मैम आप पिछले 1 घंटे से वेट कर रही हैं, मैं आपका ऑर्डर लेते आऊँ? नो इट्स फाइन, आई विल वेट। ओके फाइन। सॉरी बेबी, लेट हो गया। जानते हो ना इतना बारिश हो रहा है, ऊपर से मंडेज की इतना ट्रैफिक। कुछ ऑर्डर किया? आई नो तुम अभी यही बोलोगी कि हम लोग सेम जगह पे काम करते हैं, सेम ऑफिस से सेम टाइम पे निकलते हैं, और आज देर क्यों हुआ? यार गोविंद, राज, आनंद, पीकू सबको ट्रीट चाहिए था बेबी। क्या करे, हम लोग का रिलेशन इतना स्पेशल है। वेट, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। तो मिस वर्षा, हैप्पी 5th एनिवर्सरी। हैप्पी 6th एनिवर्सरी। तुम्हें गिनना नहीं आया बेबी? देखो, जो ईयर में रिलेशन होता है ना, उस ईयर को छोड़ देते हैं। सो 2010 में हुआ था, तो उस ईयर को छोड़ देते हैं। 2011, 12, 13, 14, 15, 5th एनिवर्सरी। टू 2009। हाँ, 2009। 2009 ही वो साल है जब हमारा रिलेशन हुआ था। मुझे गिनना आया बाबू, अफसोस कि तुम्हें ईयर याद नहीं रहा। मेरी माँ और उनके संस्कार सब बर्बाद करके रख देंगे। देखो, बात ये है ना, मेरी माँ हमेशा से यही सिखाई है कि 1 साल जो होता है वो भूल जाना चाहिए। देखो, उससे क्या होता है ना, उम्र बढ़ती है इंसान की। और मेरी माँ को ना हर एक चीज़ की एज 1 साल कम पता है। जैसे उसी दिन का इंसिडेंट ले लो, मुझे आके बोल रही है बेटा 23 का हो गया, शादी कर ले। मैंने कहा 24, और ये भी कोई उम्र है शादी करने की? हाँ। मेरी माँ की बातें भी सच सच निकल गई। देखते ही देखते 6 साल निकल गए। हो बेटा। सर अब आपने जो ऑर्डर दिया था वो रेडी है, बस आपका ही वेट कर रहा था। गरम है ना? हाँ सर, बिल्कुल गर्म है। सर आपके लिए नॉनवेज और मैम के लिए वेज। क्या करे, मैडम को घास फूस खाने की जो आदत है। हाँ सर। तो मिस वर्षा, आपको घास फूस खा के कैसा लगता है मिस वर्षा? कैसा लगता है? आप वेट करो, आपको पता चल जाएगा। ओ हो, मिस वर्षा ने काफी धमकी भरी लफ्जों में ये कह दिया कि वो हमें बताएंगी उनको वेज घास फूस खा के कैसा लगता है। आइए देखते हैं इनका ऑपोजिशन वाले क्या जवाब देते हैं। ओवर टू द स्टूडियो। सर आपका खाना। हाँ हाँ हाँ। ओ वाओ, थैंक यू सो मच। हाँ, उधर उधर घास फूस, उधर उधर। हाँ
मैम ये आपका वेज। थैंक यू। थैंक यू ब्रो। मे आई सर्व सर? नो नो, कर लेंगे। ओके सर, ओके सर। ये चिकन है ना? क्यों? नहीं, ऐसे ही। टेस्टी है। टेस्टी है। You wanna try? नो नो, आई एम ओके विथ माई वेज फूड। ये सब में चोचले होते हैं, पता है? जानवर नहीं खाना चाहिए, जानवर में जान होते हैं। Bloody bullshit. पेड़ में जान नहीं होता, मत खाओ ये भी। तुम्हें भी ना ये सब चूसलेपन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे लिए नॉनवेज सा खाना बनाओ और नॉनवेज सा काम करो। अच्छा सुमित, हम्म? तुम्हारा एक फार्म हाउस हुआ करता था नहीं? उस समय बच्चा था। कौन कौन एनिमल्स थे? काफी सारे, काउस, बफेलोज, हॉर्स, बर्ड्स, ये चिकन भी था। अच्छा, चिकन्स बहुत क्यूट होते हैं ना, स्पेशली जब वो बच्चे होते हैं। पता है एक बार क्या हुआ? मेरा जो फार्म हाउस था ना, उसमें जो चिकन्स के बच्चे थे ना, वो हमेशा अपनी माँ के आजू बाजू में रहते थे, ठीक है? एक बार क्या हुआ, एक मुर्गी ने 4 अंडे दिए और बच्चा होने के बाद ही वो मुर्गी मर गई। फिर उसके बाद उसके जो बच्चे थे ना, मेरे को अपनी माँ समझ बैठे। मैं जब भी फार्म जाता था मेरे पीछे पीछे चू करते थे। क्यूट ना? वो अपने फैमिली को मिस करते थे। करते होंगे यार, उनकी माँ के गुजर जाने के बाद तो पक्का करते होंगे। तुम उन्हें मिस करते हो? मैं सिर्फ उन्हें ही नहीं, अपने फार्म के सारे एनिमल्स को मिस करता हूँ। तो तुम सबको खा गए? नहीं यार, माँ जो था मैं उनका कैसे खाता? तो तुम उनकी माँ को खा गए? नहीं यार, वो ऑलरेडी मर चुकी थी। तो अच्छा है ना, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। देखो, मरी हुई चीजों को ना नहीं खाते, यू हैव टू किल इट टू ईट इट। किल? मैंने देखा था कि कैसे वो मारते हैं। पहले वो ऐसे पकड़ के उसकी गर्दन काटते हैं और फिर उसे एक ड्रम में फेंक देते हैं। फिर वो ड्रम में तड़पती रहती है, ऐसे 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 ऐसे, और वो प्लास्टिक का ड्रम में आवाज करता रहता है, धर 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 धर। उसकी भी खून हमारी तरह लाल होती है, और जब उसे बाहर निकालते हैं वो पूरी खून में सनी हुई रहती है। हाँ, you have to kill it to eat it. Kill? That means you're a murderer. Varsha, why are we talking this? Come on, this is our 6th anniversary we are celebrating. अजीब है यार. Can we just move on from this topic and talk about ourselves, our future? Sorry, baby. No. You don't have to be sorry for all this. Actually, I am the one who should be sorry for this. I made you wait for more than an hour. No, it's okay. Let's talk about something else. Yeah. About our future? Yes. वैसे सुमित, तुम्हें अच्छा लगेगा मैं अगर तुम्हारे लिए नॉनवेज बनाऊँ तो? बहुत अच्छा लगेगा. पर मुझे तो आता ही नहीं. मैं बता दूंगा. अच्छा, मटन की डिशेस इतनी रेड कैसी होती है?
मटन में बहुत ज्यादा खून रहता है इसीलिए नहीं? हट, मसाले पड़ते मसाले। नहीं सुना तुमने? देगी मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का। ओ, मुझे तो लगा कि चिकन में इतना ब्लड होता है तो डेफिनेटली मटन में और भी ज्यादा ब्लड होता होगा, इसीलिए इतना रेडनेस आती है। हाउ स्टूपिड आई एम। पता है बेबी, मेरा ना कल एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? कहाँ? तुमने मुझे बताया नहीं। क्या यार, तुम भी कहीं लगी तो नहीं? हाँ लगी है थोड़ा, ये लेफ्ट शोल्डर पे। दवाई लिया? गया था डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोले कि गर्लफ्रेंड को जाके बोलो 2-3 किस दे दे, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द किया? चोट खाए हैं, दर्द तो करेगा ही। यू नो सुमित, बकरी की नर्वस सिस्टम ह्यूमंस की तरह डेवलप्ड होती है। सोचो, एक खरोच में तुम्हें कितना लगा? उन्हें बहुत लगता होगा, है ना? सुमित, हाँ, तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझे या मीट? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? एंड दिस इज गेटिंग वियर्ड वर्षा। आई नो तुम गुस्सा में लेट आए हो इसलिए, पर मैंने उसके लिए सॉरी बोला, और ये सब बात करने के लिए ये टाइम नहीं है। कम ऑन सुमित, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, मैं या मीट? बी अ मैन एंड आंसर इट। या फिर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है? लिसन वर्षा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे लिए नॉनवेज नहीं बना। नाउ प्लीज कैन वी मूव ऑन? मीट या मैं? ऑफ कोर्स तुम यार। फिर भी क्या? आई कैन ट्रस्ट अ मीट ईटर। ओ हेलो, 5 years over, हाँ? And now you're saying you don't trust me? नहीं, एक्चुअली मैंने उस दिन एक आर्टिकल पढ़ा था कि ऑल रेड मीट टेस्ट सेम, ओनली स्वेट एंड स्मेल डिफर्स। सो उस आर्टिकल में बेसिकली ये लिखा हुआ था, इंसान भी मटन की तरह ही टेस्ट करते हैं। और साथ में एक स्टोरी भी थी कि एक रेस्टोरेंट में एक शेफ ने अपने असिस्टेंट को काट के बना दिया और कोई गैस ही नहीं कर पाया कि मीट किसका है। इसका मतलब ये है कि यू नो हाउ ह्यूमन टेस्ट व्हेन दे आर कुक्ड। मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर ऐसे हुआ कि दुनिया के सारे मटन खत्म हो गए तो तुम मुझे नहीं ना खाओगे? बिकॉज यू ओनली सेड कि मरे हुए को तो नहीं खाना चाहिए, यू हैव टू किल इट टू ईट इट। वॉशरूम। मैम, everything's fine? Anything to worry? Yeah, everything is fine. I think you have to bring ghas poos for sir as well. नहीं, ऐसे I forgot my dialogue. तू हाँ बोलेगा तो फिर से 2009। हम लोग सेम टाइम से ऑफिस में निकलते हैं, सेम टाइम से ऑफिस। Don't tell me I have to eat this again.